हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम समझेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोनों ही प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल हैं, फिर भी इनमें कई डिफरेंसेस होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस इनमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है शेप की। एनिमल सेल जो होती हैं वो हमें इर्रेगुलर शेप में दिखती है, या हम कह सकते हैं राउंड शेप होती है। एनिमल सेल की जो शेप होती है वो राउंड होती है या इर्रेगुलर होती है। इसके अलावा अगर प्लांट सेल की बात करें तो इनकी शेप हमें पॉलीगन दिखती है। पॉलीगन में आपको हेक्सागन या फिर रेक्टेंगल शेप की भी प्लांट सेल दिख सकती है। तो यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये जो डायग्राम है ये है एनिमल सेल का, और इधर ये जो आपको ग्रीन कलर की सेल दिख रही है ये है प्लांट सेल। तो प्लांट सेल पॉलीगन होती है शेप में, हेक्सागन या रेक्टेंगल मिल सकती है, जबकि जो एनिमल सेल होती हैं वो इर्रेगुलर शेप की दिखाई देती है। नेक्स्ट बात आती है सेल वॉल की। तो जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो एनिमल सेल को कवर किए रहती है एक मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो हमें प्लांट सेल में भी दिखती है। लेकिन जो एक कवरिंग होती है सेल वॉल वो हमें सिर्फ प्लांट सेल में दिखाई देती है। तो ये प्लांट सेल में पाई जाने वाली सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और ये एक हार्ड लेयर होती है। तो यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, लेकिन हमें दिखाई देती है प्लांट सेल में, और ये प्लांट सेल को एक हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर देती है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है डिफरेंसेस में प्लास्टिड की। तो जो प्लास्टिड होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये सारे प्लास्टिड, मेनली क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमें एनिमल सेल में नहीं दिखाई देता, जबकि प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। जैसे हम जानते हैं कि इसी की वजह से प्लांट हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। यहाँ पर प्लास्टिड के जितने भी टाइप्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इसमें तरह तरह के कलर्स हमें फ्लावर्स में, फ्रूट्स में दिखाई देते हैं। तो वो सभी प्लास्टिड की वजह से होते हैं और ये एनिमल सेल में नहीं होते। तो एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में हमें प्रेजेंट दिखाई देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। इसके बाद बात आती है वैक्यूल्स की। तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होती है वो साइज़ में स्मॉल होती है, लेकिन इनका नंबर ज़्यादा होता है। तो आपको एनिमल सेल में छोटी छोटी कई वैक्यूल्स दिखाई दे सकती है, लेकिन इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, नंबर ज़्यादा होता है। वहीं अगर प्लांट सेल की बात करें तो एक लार्ज वैक्यूल हमें दिखाई देती है, जैसा आप यहाँ देख भी रहे होगे या डायग्राम में। तो ये एक लार्ज वैक्यूल हमें प्लांट सेल में दिखाई देती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है इसका एक साइड को खिसक जाता है। तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स होती हैं, लेकिन उनका साइज़ छोटा होता है, नंबर ज़्यादा होता है। वहीं प्लांट सेल में सिर्फ नंबर में एक हमें वैक्यूल दिखाई देती है और वो साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। तो ये बात हो गई नेक्स्ट डिफरेंस की। अब इसके बाद बात आती है सेंट्रियोल्स की। तो सेंट्रियोल जो होते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसा हम बात करते हैं कि सेल डिवीज़न के टाइम पर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो सेंट्रियोल जो होते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल की अगर बात करें तो कुछ लोअर प्लांट्स में हमें ये सेंट्रियोल दिखाई देते हैं, अदरवाइज ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में इसका नंबर ज़्यादा होता है, जबकि प्लांट सेल की अगर बात करें तो इसका नंबर काफ़ी कम हमें दिखाई देता है। तो सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में कुछ लोअर प्लांट्स में हमें दिखाई देते हैं, अदरवाइज एब्सेंट होते हैं। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में इसका नंबर ज़्यादा होता है, जबकि प्लांट सेल में इसका नंबर कम होता है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस हमें देखने को मिलता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, उसमें आते हैं लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम होते हैं वो एनिमल सेल में हमें प्रेजेंट दिखाई देते हैं, मतलब एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं, और ये जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है सेल में उसको डीजनरेट या डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। प्लांट सेल में ये रेयरली प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट सेल में हमें ये प्रेजेंट भी दिखाई देते हैं। सीलिया की अगर बात करें तो एनिमल सेल में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, सीलिया क्या होता है, जैसे हम यूग्लिना में देखते हैं। तो ये जो सीलिया होते हैं ये एनिमल सेल में हमें प्रेजेंट दिखाई देते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट बात आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो जैसा हम जानते हैं कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए ये अपना जो फूड होता है वो खुद से बना सकते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक कहलाती है, जबकि एनिमल सेल
इसमें कोई भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, इसी वजह से एनिमल सेल जो होती हैं वो हीट्रोट्रॉफिक होती है, यानी कि अपने फूड के लिए दूसरी चीज़ों पर डिपेंड होती है। तो ये हो गया डिफरेंसेस जो हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखे। सबसे पहले हमने बात की शेप की, जिसमें हमने एनिमल सेल में इर्रेगुलर शेप देखी और प्लांट सेल में पॉलीगन शेप यानी कि हेक्सागन या रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट बात सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट हमने देखी। प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट जैसा हम सब जानते हैं एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में ये प्रेजेंट दिखाई देता है। वैक्यूल्स जो होती हैं वो एनिमल सेल में स्मॉलर होती हैं साइज़ में, नंबर इनका ज़्यादा होता है, जबकि प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल हमें दिखाई देती है। सेंट्रियोल की अगर बात करें तो एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होती है और सेल डिवीज़न के टाइम पर इनका काम होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना। प्लांट सेल में ये हमें सिर्फ लोअर प्लांट्स में कुछ में दिखाई देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में इसका नंबर ज़्यादा होता है, वहीं प्लांट सेल में इसका नंबर कम दिखाई देता है। लाइसोसोम जो होते हैं एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं, इनका काम वेस्ट मटेरियल को डीजनरेट या डिस्ट्रॉय करना होता है, वहीं प्लांट सेल में ये रेयरली प्रेजेंट होते हैं। सीलिया हमें एनिमल सेल में दिखाई देते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एनिमल सेल हीट्रोट्रॉफिक होती हैं, वहीं प्लांट सेल ऑटोट्रॉफिक होती हैं। तो ये हो गई डिफरेंसेस। इसके अलावा क्योंकि दोनों यूकैरियोटिक सेल है तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, जैसे दोनों के पास ही सेल मेम्ब्रेन होती है, इनके पास जो ऑर्गेनेल होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की या गोल्जी बॉडी की या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इनके पास सबकी अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो जितने भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में, उनके सभी के पास एक अपनी मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसीलिए प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आती है, जिसमें दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, दोनों के जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये थे डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ जो हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में दिखाई देती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।